हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं आपके अंदर के अंधकार यानी डर के बारे में। दोस्तों, डर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। किसी प्रॉब्लम से हो सकता है, एग्जाम से हो सकता है, प्रॉपर्टी को खोने का डर हो सकता है। डर किसी भी तरह का हो सकता है, बीमारियों का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि डर क्या है, इसका कारण क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से जो ग्रेट और फेमस लोग हैं वो किस तरह से निडर होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश से, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तुम अतीत का शोक भी मत करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। तुमने जो लिया था सब उस परमात्मा से ही लिया था, और जो तुमने दिया है उस परमात्मा को ही दिया है। कृष्ण कहते हैं कि तेरा मेरा छोटा बड़ा मत करो। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा, और तुम उसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। तुम्हारी यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण गरीब हो जाते हो, दरिद्र हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डर क्या है, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। और ये स्टेट ऑफ माइंड, ये डर कहाँ से पैदा होता है? तो ये डर पैदा होता है इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से। यानी अज्ञानता का अंधकार अगर मिट जाए तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। और सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो। जो डर गया समझो मर गया। ये तो आपने पहले भी सुना होगा दोस्तों, कि जो डर गया समझो मर गया। बिल्कुल सच है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो डर होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है हमारे प्रॉब्लम से, जिसे हम फेस करने वाले हैं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि अगर आपको निडर बनना है ना, तो आप उस डर से भागिए नहीं, बल्कि उसका सामना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है, सुई लगवाने से डर लगता है, तो आप उस सुई को देखकर, इंजेक्शन को देखकर मुंह मत फेरिए। डॉक्टर बोलते हैं ना, मुंह अपना फेस उधर कर लो, मत कीजिए। उल्टा आप उसको देखिए कि सुई कैसे अंदर जा रही है, कैसे वो लग रही है। इसको देखिए, बारीकी से देखिए। मैं पक्का कहती हूँ आपको, इससे ही आपका डर खत्म होगा। और एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप अंधेरे से भागिए मत। अरे अंधेरा है, मुझे यहाँ नहीं जाना। अरे अंधेरा है, कोई लाइट जला दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप इसके ठीक विपरीत कीजिए। आप क्या कीजिए कि और ज़्यादा अंधेरी जगह पे जाइए। आप देखेंगे कि जिस चीज़ से भी आप डर रहे हैं, जब उससे भागने के बजाय आप उसका सामना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप उससे डरना बंद कर देते हैं। तो अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको करना शुरू कीजिए, उसका सामना करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये कहानी सुनाती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे बालक थे तो एक बार एक बंदर उनके पीछे पड़ गया। वो डर के मारे जितना आगे आगे भागते, वो उतना ही उनको डराता, पीछे पीछे भागता रहता। अंत में उन्होंने ये सोचा कि ये काम करते हैं, इनसे डरने और भागने की बजाय यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद क्या था, जैसे ही उन्होंने डरना और भागना बंद कर दिया, बंदर खुद डर कर भाग गया। उस दिन से स्वामी विवेकानंद जी ने यह निश्चय किया कि जब भी कोई डर उन्हें सताएगा तो उसे भागेंगे नहीं, बल्कि उसको फेस करेंगे। तो आपके लिए भी दोस्तों, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन यही है कि डर हमेशा सामना करने से भागता है, ना कि उससे डर के भागने से। आप जिस डर से जितना ज़्यादा भागोगे, वो उतना ज़्यादा आपका पीछा करेगा। जस्ट इमेजिन, आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत डर लगता है, आप उस सब्जेक्ट से भागते रहोगे तो अंत तक वो सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। लेकिन वहीं ठीक इसके विपरीत, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़कर उसका सामना करके आगे बढ़ोगे, तो जाहिर है
वो सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में होगा। एक व्यक्ति था जो भूत प्रेत से नहीं डरता था, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने उसे चैलेंज किया कि अगर भूत प्रेत नहीं होता तो तुम शमशान की यात्रा करके आओ, वो भी रात के समय। वो व्यक्ति तैयार हो गया, वो शमशान की यात्रा करने गया रात के टाइम। लेकिन हुआ क्या, वहाँ वो मारा गया। बाद में पता चला कि वो कैसे मरा है। असल में उसका कपड़ा जो है वो कब्र में फंस गया था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि भूत ने उसे दबोच लिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि वो निडर व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में जब डर बस गया तो किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसे डर से उसकी मृत्यु हुई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नासिक के काला राम मंदिर का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ये वही मंदिर है जहां अंबेडकर 15,000 लोगों को लेकर एंट्री किए थे। कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने जातिवाद जैसी एक बहुत दिनों से चली आ रही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए दलितों और शोषितों के साथ उस मंदिर में प्रवेश किया था। आप समझ सकते हैं कि एक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कितनी निडरता की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं ये बात, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये निडरता आई कहाँ से? एक तो ये निडरता उनकी सच्चाई और उनकी अच्छाई से आई, और दूसरी निडरता जो है ये आई उनके ज्ञान से। ये भीमराव अंबेडकर ही हैं जो ये निडरता दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानी पुरुष शायद ही कोई हो। कहने का मतलब ये है कि डर को भगाने में निडरता का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का मतलब ये है कि डर को भगाने में ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो कोई इंसान अछूत कहे जाने वाले लोगों को, बहुत दिनों से जिन्हें अछूत कहा जा रहा था और बहुत दिनों से जो उनका हक नहीं दिलवा पा रहे थे, उन्हें मंदिर में लेकर घुसना, क्योंकि उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी, तो इसलिए मंदिर में लेकर जो वो घुसे उसके लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डर जो है वो अज्ञान के साथ बना रहता है, लेकिन ज्ञान जब आ जाता है तो डर भी खत्म हो जाता है। आज मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी आचार्य चाणक्य के कोटेशन के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे ही भय तुम्हारे निकट आए उस पर आक्रमण कर दो और उसे नष्ट कर दो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।